जी, तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि न्यू एम्प्लॉई इन्फॉर्मेशन आपने किस तरह से एंटर करनी है सिस्टम के अंदर। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो पेरोल के लिए ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप एंटर कर सकते हैं और फिर जो आपकी इन्फॉर्मेशन एंटर है एम्प्लॉय से रिलेटेड वो आप किस तरह उसको एक्सेस कर सकते हैं और कौन कौन सी रिपोर्टें आपको अवेलेबल होंगी। तो आइए शुरू कर लेते हैं। एप्लीकेशन में लॉगिन कर लेते हैं। जो भी आपका यूज़र आईडी पासवर्ड है उससे आप लॉगिन कर लेंगे। ये एप्लीकेशन का होम पेज आ गया। तो जैसे कि हमने बताया कि सिंपल टू यूज़ हमने एप्लीकेशन बनाई है। जो लोग एक्सेल शीट्स में एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन को एंटर या मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है ना, और मुख्तलिफ एक्सेल शीट्स बनाई हुई हैं, लीव्स की अलहदा से है, पेरोल की अलहदा से है और बाकी सैलरी एडजस्टमेंट्स वगैरह अलहदा से हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा सलूशन हमने प्रिपेयर किया। एक ही ऑर्गेनाइज सिस्टम है। तमाम इंफॉर्मेशन जो है आप एक ही जगह पे एंटर करेंगे और हर इंफॉर्मेशन का एक लॉग रह जाएगा, ठीक है। और जब आप पेरोल रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी की सारी इंफॉर्मेशन या सारी की सारी जो एंट्रीज़ हैं वो ऑटोमेटिकली उस पेरोल में जो भी इम्पेक्ट है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा उसका, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे आज एम्प्लॉय मास्टर को। तो जैसे कि ये इन्फॉर्मेशन जो है ये स्मॉल स्केल कंपनीज़ के लिए डिज़ाइन की गई है। तो हम यही एज्यूम कर रहे हैं कि एक कंपनी है उसमें 50 100 या मैक्सिमम 200 का स्टाफ है और वो हम मेंटेन कर रहे हैं यूजिंग दैट सिस्टम। तो एम्प्लॉय मास्टर में हम जब क्लिक करेंगे तो जो एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हमने एंटर कर दी हुई है वो हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है ना। और इसमें हमने सर्चिंग करनी है तो हम यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर या नेम लिख के भी सर्च कर सकते हैं और सॉर्टिंग भी कर सकते हैं जो भी डाटा हमारे पास अवेलेबल है, और इस डाटा को हम एक्सेल में डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो हम शुरू कर लेते हैं एक न्यू एम्प्लॉई इन्फॉर्मेशन को एंटर करना। ये बटन हम क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू एम्प्लॉई इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे हम एम्प्लॉई इन्फॉर्मेशन डाल देंगे। ये एम्प्लॉई नंबर बेसिकली वो हार्ड फाइल का नंबर है जहाँ पे उस एम्प्लॉय से रिलेटेड जो हैं डॉक्यूमेंट्स हमने सारे सेव करके या स्टोर करके रखे हुए हैं, ठीक है। एम्प्लॉई नेम लिख देंगे कासिम, हैदर, ठीक है। फादर नेम छोड़ देते हैं और इसका मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्समैन, ठीक है। जेंडर इसका मेल आ जाएगा। आईडी नंबर में हमने आईडी नंबर लिख देना है इसका। और ये कब हायर हुआ था? ये हायर हुआ था मार्च 01 में 2001 में, ठीक हो गया। अब ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने एंटर कर दी। राइट हैंड साइड पे हमने इसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंटर कर देनी है, ठीक है। ईमेल आ जाएगा उसका। ईयरली लीव्स हम कितनी अलाउ कर रहे हैं, ठीक है, वो आ जाएंगी। और नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज़, ये नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज़ बेसिकली वो डेज़ हैं जो हमें अनपेड सैलरीज़ को कैलकुलेट करने के लिए चाहिए होंगे, ठीक है। यहाँ ये एम्प्लॉय जब ओवर टाइम करेगा तो हमें ये नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज़ चाहिए होंगे, हाँ, ठीक है। इसकी जो भी सैलरी बन रही है उसको हम डिवाइड कर लेंगे नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज से और मल्टीप्लाई कर लेंगे फॉर अनपेड लीव और फॉर ओवर टाइम कैलकुलेशन। तो यहाँ पे उसकी इंश्योरेंस के बारे में बता देते हैं, नो इंश्योरेंस। और यहाँ पे हम बता देंगे इसकी सैलरी जो है ना बैंक में जा रही है या कैश इन हैंड में जा रही है, ठीक है। और इसकी बर्थ डेट क्या है, फॉर एग्जांपल हम कोई भी डमी डेट लिख लेते हैं। बेसिकली ये जो है हमारा जो है बर्थडे कैलेंडर जो है ना वो हमें प्रोवाइड कर देगा सिस्टम कि एक बर्थडे कैलेंडर जो है ना हर महीने का हम प्रिंट करके देख सकते हैं कि भी आज इस महीने में किस किस की बर्थडे आ रही है। तो ये इन्फॉर्मेशन एंटर कर लेने के बाद हमने ज़ाहिर है बेसिक सैलरी को एंटर करना है। फॉर एग्जांपल इसकी बेसिक सैलरी 80,000 हम रख रहे हैं, ठीक है। और 2,000 रुपया हाउस अलाउंस है और पेट्रोल अलाउंस 3,000 रुपया है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। और लास्ट टाइम इसकी सैलरी कब अपडेट हुई थी ये भी हम इन्फॉर्मेशन रख लेंगे। फॉर एग्जांपल ये लास्ट टाइम इसकी सैलरी 2022 की 30 अप्रैल को अपडेट हुई थी। तो ये इन्फॉर्मेशन हम इसलिए रखेंगे ताकि हम तमाम एम्प्लॉयज़ की जब लिस्ट देखें किसकी सैलरी की लास्ट टाइम कब रिवाइज़ हुई थी तो ये इन्फॉर्मेशन हमें उधर अवेलेबल हो जाए। इसको कर लेते हैं हम सेव। मेक श्योर आपने कर लेना कि इन्फॉर्मेशन सेव्ड का जो ग्रीन मैसेज है ये आपको नज़र आ गया, मीन्स के डेटाबेस में इन्फॉर्मेशन सेव हो गई है। किसी भी रीज़न की बेस पे अगर आप
इस सैलरी को फ्रीज़ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस एम्प्लॉय की जो भी सैलरी, ठीक है, जब पेरोल रन हो तो ये एम्प्लॉय जो है उस पेरोल में इंक्लूड ना हो या उसकी सैलरी ज़ीरो शामिल हो जाए, तो इसको आपने फ्रीज सैलरी कर देना है। फ्रीज सैलरी करके सेव जब कर लेंगे तो पेरोल रन करने के बावजूद भी सैलरी, इस एम्प्लॉय का सैलरी जो है उधर शो नहीं होगी, ठीक है। फिल वक्त हम इसे सेव नहीं कर रहे, और यहाँ पे हमने वो इन्फॉर्मेशन एंटर कर देना है जब ये एम्प्लॉय जो है कंपनी से एग्ज़िट लेगा, आइदर टर्मिनेशन के केस में या रिज़ाइन करेगा, तो तब हमने इसकी लीव डेट डाल देनी है कि किस तारीख को ये जो है कंपनी से लीव कर रहे हैं, जॉब एंड हो रही है इसकी, ठीक हो गया। तो हम बैक आ जाते हैं, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास इकट्ठी हो गई जितने भी एम्प्लॉयज़ हमने एंटर किए थे। और फॉर एग्ज़ाम्पल वेरी नेक्स्ट डे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको साइन आउट कर लेता हूँ, ठीक है, और नेक्स्ट डे मैं अगर सपोज़ के इस सिस्टम में दोबारा लॉगिन करता हूँ अपने नंबर से, लॉगिन आईडी से, और मैं चाहता हूँ कि किसी एम्प्लॉय का मैं सर्च करके उसकी इन्फॉर्मेशन एडिट करना चाहता हूँ, तो मुझे दोबारा एम्प्लॉय मास्टर में आना पड़ेगा, ठीक हो गया। एम्प्लॉय मास्टर में आने के बाद तमाम एम्प्लॉयज़ जितने भी हैं मेरे 100-200 एम्प्लॉयज़ जो भी हैं मेरे पास, वो मुझे लिस्ट डाउन हो जाएंगे। मैं कुछ सर्च करना चाहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एम्प्लॉयज़ की कुछ अदर इन्फॉर्मेशन जो है वो देखना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे डिस्प्लेड है जी एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, उसका जो भी है, ईमेल या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो भी है, डिपेंडेंट्स कितने हैं, वो सब इधर मुझे शो हो रहा है। अगर मैं पर्टिकुलरली सैलरी इन्फॉर्मेशन देखना चाहूँगा एम्प्लॉयज़ की, तो यहाँ पे मुझे डिस्प्ले हो जाएगी तमाम एम्प्लॉयज़ जो कि मेरे करंट एम्प्लॉयज़ हैं, नॉट माय एक्स एम्प्लॉयज़, ठीक है। अगर एक्स एम्प्लॉयज़ की मुझे सेपरेट से रिपोर्ट देखनी है तो यहाँ से मैं एक्स एम्प्लॉयज़ को क्लिक कर लूँगा, तो जो भी मेरे एक्स एम्प्लॉयज़ हैं आइदर मैं उनको डिलीट कर सकता हूँ या मैं उनकी इन्फॉर्मेशन को रिव्यू कर सकता हूँ। तो मैं क्लिक करूँगा करंट एम्प्लॉयज़ को और यहाँ से क्लिक कर लूँगा सैलरी इन्फॉर्मेशन को, तो ये तमाम मेरी सैलरी इन्फॉर्मेशन डिस्प्लेड है। तो जॉब टर्मिनेट जिन एम्प्लॉयज़ की हो गई है, फॉर एग्जांपल एक्स एम्प्लॉयज़ को ले लेते हैं, तो उनकी क्या रीज़न थी, क्या लीव डेट थी, वो यहाँ पे मुझे डिस्प्ले हो जाएगा। और ये रहा मेरा बर्थडे कैलेंडर। ये बर्थडे कैलेंडर बेसिकली मुझे शो कर रहा है वो तमाम एम्प्लॉयज़ जो जिनकी इस मंथ में, पर्टिकुलर मंथ में बर्थडे फॉल कर रही है, तो यहाँ पे मुझे डिस्प्ले भी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जो भी एम्प्लॉई है, ये हमारी एम्प्लॉई है नादिया खान, ये 19 ईयर्स इनकी एज हो गई है, और इसी तरह हम मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ जो भी इस मंथ में फॉल करेंगे उनकी हम बर्थडे यहाँ पे देख लेंगे। तो ये था सारा मॉड्यूल स्कोप। इस एप्लीकेशन में जब नया एम्प्लॉई हम एंटर करते हैं तो उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें एंटर करनी पड़ती है, ठीक है ना, और उस इन्फॉर्मेशन का पेरोल में क्या इम्पेक्ट होता है, क्या उसके चेंजेस होते हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने आज डिस्कस कर लिया। और ये एक कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन है, जैसे कि मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि ये एक फ़िक्स्ड एप्लीकेशन नहीं है, जो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट हम इस एप्लीकेशन में चेंजेस करके आपको देते हैं। मतलब जब ये एप्लीकेशन आपकी कंपनी में इम्प्लीमेंट होएगी तो आपकी जो भी फर्दर या एडिशनल रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम इस एप्लीकेशन के अंदर चेंजेस करते हैं, ठीक है ना। जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए उनको हम निकाल देंगे, जो चीज़ें आपको फ़र्दर चाहिए होगी वो आपसे रिक्वायरमेंट लेके उस पर हम काम करके उस पर मज़ीद कस्टमाइज़ करके इस एप्लीकेशन को आपको दे देंगे, ताकि आप इस एप्लीकेशन को जब ये यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे 100% बेनिफिट उठा सकें, ठीक है। और जब आपने हमारी वेबसाइट को विज़िट करना है तो ज़ाहिर है कि आपने eqlsolution.com लिख लेना है, और ये हमारी वेबसाइट को डायरेक्टली हिट हो जाएगा। यहाँ पे हमारी वीडियोस भी अवेलेबल हैं, डेमोस भी अवेलेबल हैं जो हमारी बाकी के प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये हमारे कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन आ गई। हमारा ऑफिस बेसिकली लाहौर DHA फ़ेज़ 2 में है, तो आप हमसे रब्ता करें और हम आपको फर्दर जो है ना गाइडेंस प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।